नमस्कार, जोहार। न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। जो कहूंगा सच कहूंगा और डंके की चोट पर कहूंगा। आज एक पीड़ा दिखाएंगे आपको। पीड़ा यह होगी कि एक शख्स है जो खुद चीख चीख के कह रहा है कि भाई मैं नक्सली नहीं हूं, लेकिन पुलिस कह रही है कि भैया एक काम करो, तुम सरेंडर कर दो। वो शख्स कह रहा है कि जब मैं नक्सली नहीं तो मैं सरेंडर क्यों करूं। तो पुलिस कह रही है कि भैया मुआवजा मिलेगा, तमाम जो लाभ है वो लाभ मिलेंगे। आज उसकी पीड़ा हम आपको दिखाएंगे और साथ ही हम आपको दिखाएंगे कि कैसे पीएम की सुरक्षा में चूक के बाद अब यहां पर पाकिस्तान की एंट्री हो गई है। कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि भैया जिन्हें डर लगता है वो पाकिस्तान चले जाएं। आज से कुछ साल पहले भी कुछ लोग थे जो कह रहे थे कि जिन्हें डर लगता है वो पाकिस्तान चले जाएं, और आज फिर से वही बात उठ चुकी है और बात सुरक्षा में चूक से शुरू हुई है। ये तो तमाम बातें होंगी और ये बातें होंगी डंके के चोट पर। बिरसा झारखंड के लिए यह सिर्फ एक नाम नहीं है, एक इमोशन है। झारखंड के लिए नाम पूजनीय है, लेकिन एक बिरसा ऐसा भी है जो फरियाद लगा रहा है, चीख चीख के कह रहा है कि मैं नक्सली नहीं हूं। सबसे पहले आज हम आपको बिरसा की पीड़ा दिखाने वाले हैं। देखिए एक बिरसा की पीड़ा इस रिपोर्ट में। यह बिरसा है और बिरसा नक्सली नहीं है। यह बिरसा मांझी है जो बोकारो एसपी से मिलने पहुंचा था। बिरसा एसपी साहब को यह बताना चाहता था कि वो नक्सली नहीं है। सुनिए बिरसा की फरियाद। पुलिस तो ही हमको बिरसा नाम करके ही मैंने वही 1 लाख का इनामी मैंने घोषित हो गया है। क्या घोषित हो गया? कौन है? बिरसा का नाम से तो उसी के थाना वाला हमको बुलाया था कि आप ही हैं बिरसा है क्या सर? हाँ हाँ हम हैं बिरसा। तो वहाँ पूछताछ किया तो बोला कि पिताजी का क्या नाम है? रमेश शर्मा जी। अच्छा ठीक है। उसमें वो जो केस है उसमें दिखा तो उसमें तो बुद्धू मंझी है। तो हमको कुछ गाली गलौज भी नहीं किया। तो बढ़िया से ही खाना वाना खिलाया। उसके बाद हमको यहाँ ले आया तीनों घाट। इसको कौन बोलता है इसको डीएसपी के साथ यहाँ बातचीत हुआ। ये भी कुछ हमको बोला नहीं। तो उसे बोल दिया कोई आपके नाम पर मैंने कोई दूसरा आदमी है लेकिन आपको बदनाम हो रहा है। हाँ बड़ा वो तो बोल रहा था कि सिलेंडर कर दो और आपका दिक्कत नहीं होगा, और क्या आपको जितना इनाम जो है वो भी पैसा आपको मिलेगा, और हम लोग इधर से कुछ मदद करेंगे और ज़्यादा नहीं रहने देंगे जेल में। आपको कौन धनिया वाला क्या नाम है? उसका नाम है कन्हा। पुलिस जांच पड़ताल के तहत कहा जा रहा है कि आप 1 लाख का इनामी नक्सल हैं। पिछले ये दिसंबर महीने में थाना प्रभारी से हम लोग मिले थे, बिरसा और हम। तो थाना में कुछ देर बैठे, बोले कि नहीं बिरसा जी आप ही का कैसे इसमें नाम इधर उधर हुआ है। इसी बीच में डीएसपी साहब का, जिससे अभी हम लोग मिले बातचीत किए, उनका फ़ोन आता है थाना प्रभारी को। उसके बाद वही कहते हैं कि सर बिरसा मांझी हमसे मिलने आए हैं। तो ठीक है, उसको लेकर के आप आ जाइए। तो हम लोग वही बड़ा बुका गाड़ी में हम लोग टीनूगढ़ आते हैं। ये उसके बाद टीनूगढ़ में डीएसपी साहब से मिलते हैं, नाश्ता पानी देते हैं। उसको कहते हैं देखो बिरसा जी क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम कुछ नहीं है सर, मेरे तरफ से सब ठीक है। अब बाकी आप ही लोग क्या मैंने 1 लाख का नक्सल बोल करके हमको पूछताछ करते हैं, इसी थोड़ा हमको समस्या है। तो कहते हैं कि नहीं इसमें कोई शक की बात नहीं है, इसमें आप ही आप ही का नाम है और आप ही बिरसा मांझी हैं, इसमें नाम इधर उधर हुआ है। तो उसके बाद उनको समझा बुझा देता है। उसके बाद इनको मैंने विशेष सुविधा जो सरकार की तरफ से इनामी के तहत जो दिया जाता है उसके बारे में इनको समझाते हैं। थाना प्रभारी इनको बतलाते हैं और उसके बाद उनसे पूछते हैं कि डीएसपी साहब थाना प्रभारी को कि जगेसर बिहार थाना में इनके कई को कैसे इनका, तो बोलता है नहीं मेरे पास अभी कुछ नहीं है। तो जिम्मा देते हैं उनको क्या पता लगाइए, जगेसर बिहार तो नया थाना है, मोटर देखिए उससे पहले था, मोटर में कई को कैसे हो सकता है पता लगाइए और देखिए फरवरी तक इनको सिलेंडर कर देंगे। बिरसा को पुलिस माओवादी बता रही है, कह रही है कि सरेंडर कर दो। अब बेचारा बिरसा पूछ रहा है कि सरेंडर करे तो करे क्यों, जब उसने कुछ किया ही नहीं है। तो वहाँ थोड़ा सा हम लोग पैसा वैसा जुगाड़ करके आपको निकाल देंगे 1-1.5 महीना में। कौन बोला पैसा निकाल देंगे? थाना वाला कन्हा जी।
तो कभी नक्सली गिरोह में शामिल थे आप? नहीं तो फिर कैसे आपको सरेंडर करा देगा 1 लाख का इनामी बना के? क्या करते हो? तो हम तो ही गृहस्थी काम करते हैं। खेती बाड़ी है, 4-5 लड़का है, एक लड़की है, 2-3 लड़की है, एक लड़का है सुनील। तो ही दोनों बाप बेटा अभी तो पहले से ही जब लड़का बड़ा हो गया तो दोनों बाप बेटा एक साथ ट्रैक्टर में काटते थे। कुछ मैंने धीरे धीरे हम चलाने सीख लगे तो उसके बाद लड़का को भी साथ में सिखाए। तो अभी दोनों बाप बेटा जो चिमनी भट्टा जो यहाँ धनिया में ही है, दोनों बाप बेटा एक साथ में अभी काम कर रहे हैं। वो भी ट्रैक्टर चला रहा है एक तो, और हम भी चला रहे हैं। पुलिस बार बार थाना वाला को तंग कर रही है? हाँ, तंग कर रहा है। क्या बताइए? तो वही जेल भेजने के लिए ही हमको पूछताछ कर रहा है। आपके ऊपर कभी केस हुई है? नहीं, केस तो इसके बारे में नहीं। पहले तो वही डन भूत वाला केस था, वो 2005-06 में। वो पुलिस नक्सलाइट कह करके तंग कर रही है, तो हम लोग इस पक्ष में हैं कि अगर कोई व्यक्ति निर्दोष है तो उसको परेशान ना किया जाए। और लगता है कि इसी नाम का कोई होगा पुलिस के रिकॉर्ड में, लेकिन उसमें पिता का नाम भी दूसरा है, तो उसके भ्रम में पुलिस इसको तंग कर रही है। तो क्या पुलिस सिर्फ अपना कोटा पूरा करना चाहती है? क्या बिरसा के नाम पर कोई कंफ्यूजन है? पुलिस से जब इस बाबत पूछा गया तो जवाब आया, सुन ली। है 2014 का एक केस में वांटेड है, उसके अगेंस्ट में वारंट निकला हुआ है और नक्सली केस है। जो इसका सत्यापन करने के लिए थाना प्रभारी के द्वारा बुलाया गया था और उसका सत्यापन किया गया है और चल भी रहा है सत्यापन। एक्चुअली स्थिति यह है कि उस गांव में 2 बिरसा है, तो ये वही बिरसा है या अथवा दूसरा बिरसा है, इसकी सत्यापन तो करना आवश्यक है। इसको कोई निर्णय मिलने से पहले बिरसा को किस बात की सजा मिल रही है, ये पुलिस को तय करना चाहिए। नक्सलवाद के खिलाफ जंग में हम बेशक पुलिस के साथ हैं, लेकिन पुलिस को भी ये चाहिए कि इस जंग में कोई बेचारा न पिस जाए जैसे बिरसा। बोकारो से न्यूज़ 11 भारत के लिए सुरेंद्र प्रसाद की रिपोर्ट। तो नक्सली होता कौन है, बड़ा सवाल ये है। पुलिस खुद कंफ्यूज है। जैसा कि आपने डीएसपी साहब की बात सुनी, डीएसपी कह रहे हैं, सतीश चंद्र झा कह रहे हैं, उस गांव में 2 बिरसा है। भाई अगर ये वो बिरसा नहीं है तो फिर आपने सत्यापन से पहले ही इन पर प्रेशर कैसे डाल दिया कि भाई सरेंडर करो, फलाना फायदा मिलेगा, ठिकाना फायदा मिलेगा। क्या आप चाहते हैं कि बिरसा नक्सली बन जाए? आखिर नक्सली की परिभाषा आपने क्या गढ़ी है? किसी आम आदमी को परेशान करना तो बिल्कुल भी उचित नहीं है, बिल्कुल गलत है, ये बहुत गलत है। ये बेचारा बिरसा जो कि ट्रैक्टर चलाकर अपने बेटे के साथ और किसी तरीके से अपना गुजर बसर करता है, आप उसे नक्सली बताना, नक्सली घोषित करने पर आमादा है साहब, और वो भी बिना सत्यापन के। कमाल की बात है। देखिए सुरेंद्र मेरे सहयोगी बोकारो से मेरे साथ हैं। सुरेंद्र, कमाल की बात है ये, मतलब बिना सत्यापन के नक्सली घोषित कर दिया। पुलिस खुद कंफ्यूज है। जैसा कि अभी मैं डीएसपी साहब की बात सुन रहा था, वो कह रहे हैं कि अभी सत्यापन चल रहा है। तो सत्यापन से पहले आखिर किस आधार पर यह घोषित हो गया कि बिरसा को नक्सली आत्मसमर्पण करवा करके नक्सलियों के रूप में, और उसके बाद वो फायदे पहुंचाए जाएंगे? यह तो बिल्कुल गलत है, एकदम मानवाधिकार का उल्लंघन है ये। सुरेंद्र जी बिल्कुल भारती, आपका कहना बिल्कुल उचित है। और जो बिरसा है वो मानवाधिकार के साथ कुछ अपने जो सीटीआई के साथ वहाँ बोकारो एसपी ऑफिस पहुंचे थे, और वहां पर जो बेरमो एसडीपीओ है सतीश चंद्र, वहां उनसे मुलाकात की और उनसे बात की। लेकिन बिरसा ने जिस तरह से जगेसर बिहार थाना के प्रभारी कन्हैया राम पर यह आरोप लगाया है कि मुझे बार बार थाने बुलाकर तंग किया जाता है और यह बताया जाता है कि तुम आत्मसमर्पण कर दो और तुम्हें सरकार के द्वारा 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। मैं अपने दर्शकों को यह बताऊंगा कि जिस बिरसा को पुलिस खोज रही है उस पर 1 लाख रुपए उस पर इनाम भी है। तो बार बार यह जो जगेसर बिहार के थाना प्रभारी है उसे समझाने का काम कर रहे हैं, लेकिन बिरसा का कहना है हम वो नक्सली जिन्हें आप खोज रहे हम वो है ही नहीं, हम तो एक मजदूर हैं। हम पहले बाहर जाकर काम किया करते थे, अब अपने यहाँ गांव में ट्रैक्टर चलाते हैं। मेरा और मेरे बेटा दोनों ट्रैक्टर चलाकर अपना रोजी रोटी कमाते हैं और घर परिवार चलाते हैं। लेकिन जिस तरह से बिरसा का दर्द सामने आया, उन्होंने साफ तौर से कहा कि बार बार थाने बुलाकर हमें प्रताड़ित करना हमें कहीं से भी अच्छा नहीं लगता है। बिरसा ने यह भी बताया कि हम एक बार डायन विसाही के केस में
जेल जा चुके हैं और जेल से अपना जो सजा है काट कर आ चुके हैं। हमें ये भी नहीं पता है कि उसमें बेल लेना होता है या नहीं लेना होता है, क्योंकि हम पढ़े लिखे नहीं है। लेकिन बार बार यह प्रलोभन थाना प्रभारी के द्वारा देना कि तो 1 लाख रुपए मिलेगा और 1 से 1.5 महीने में हम तुम्हें छुड़ा लेंगे और 5 डिसमिल जमीन भी दी जाएगी और तुम्हारे बच्चों को शिक्षा भी दिया जाएगा, तुम नक्सली जो है उसको स्वीकार करो और आत्मसमर्पण कर दो, यह कहीं से उचित नहीं लगता है भारतीय। हालांकि जिस तरह से बिरसा ने सीपीओ सतीश चंद्र झा के बारे में बताया कि उन्होंने भी मुझे बुलाया था, लेकिन सिर्फ पूछताछ कर उसके बाद खाना खिलाकर मुझे छोड़ दिया गया। लेकिन अगर हम बात करें वहीं जगेसर बिहार के जो थाना प्रभारी है कन्हैया राम, उन पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि बार बार हमें तंग किया जा रहा है। लेकिन उस दिन मिलने के बाद जब वो एसपी ऑफिस आए थे तो बेरमो एसडीपीओ ने यह आश्वस्त किया है कि अब आपको पुलिस तंग नहीं करेगी, क्योंकि इसी गांव में 2 नाम के बिरसा है। लेकिन जो बिरसा मांझी है उनका कहना है कि मेरे पिता का नाम कुछ और है और उनके पिता का नाम कुछ और है, जिन्हें पुलिस खोज रही है। और सबसे बड़ी बात यह है भारती की जो बिरसा एक बार जेल जा चुका है, उस जेल जाने के समय में उसके माता पिता और जो भी एड्रेस होता है वो सारा उसमें लिखा हुआ रहता है। फिर पुलिस कंफ्यूज क्यों कर रही है, यह समझ से परे है भारती। बिल्कुल सही बात है। और सबसे बड़ी बात है सुरेंद्र, ये समझने की बात है कि जब तक आप सत्यापन नहीं करते, मैं कहता हूं कि मान लिया जब तक आप कोर्ट में साबित नहीं कर देते तब तक आप किसी को अभियुक्त कहते हैं, आरोपी कहते हैं, ठीक है, आरोप लगे हुए किसी पर। लेकिन बिरसा को पुलिस ने मतलब कम से कम थाना प्रभारी ने तो घोषित कर दिया कि वो नक्सली है। सब्ज-बाग दिखा रहे हैं कि भैया आप सरेंडर करोगे तो आपको ये फायदा मिलेगा, वो फायदा मिलेगा, फलाना मिलेगा, ठिकाना मिलेगा। अब ये बिरसा इतना सीधा साधा है, इसकी बातचीत से लग रहा है कि इसको पता ही नहीं है कि इसके साथ कितना बड़ा गुनाह हो रहा है, कितना बड़ा छलावा हो रहा है, कितना बड़ा अपराध हो रहा है। ये सत्यापन का विषय, ये जांच का विषय है। सबसे पहले तो आखिर किस अधिकार से वो शख्स कितना मजबूर होगा कि गोमिया का रहने वाला वो शख्स आकर के और जो बोकारो के एसपी है उनके पास पहुंचा है फरियाद करने के लिए। वो भी अकेले नहीं है, किसी स्थानीय नेता के साथ में पहुंचा था बोकारो। मतलब वो शख्स सोचिए कि कितनी पीड़ा में है कि उसको थाना प्रभारी कह रहे हैं, कह रहे तुमको इतना 1 लाख रुपया मिलेगा, फलाना काम मिलेगा, ठिकाना काम मिलेगा। मतलब गजब की बात है। अच्छा, आप मतलब क्या एसपी से उसकी मुलाकात नहीं हुई, चलिए ठीक है, लेकिन इस चीज को लेकर के क्या मतलब डीएसपी से आपकी तरफ से कुछ कहा गया कि आगे मतलब बिरसा को किस तरीके से परेशान नहीं किया जाएगा या पुलिस की तरफ से किसी तरीके की परेशानी बिरसा को नहीं होगी? जी बिल्कुल, डीपीओ जो बेरमो है सतीश चंद्र झा ने कहा कि पुलिस की तरफ से बिरसा को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, बार बार थाने नहीं बुलाया जाएगा और जिस बिरसा को पुलिस खोज रही है उसका सत्यापन करेगी और उसके बाद ही इस पर कोई कार्रवाई की जाएगी अगर सत्यता पाई जाती है तो, नहीं तो बेवजह इसे परेशान नहीं किया जाएगा। लेकिन मैं भारतीय एक बात जरूर कहूंगा, जिस तरह से जो थानेदार है प्रलोभन दे रहे हैं बार बार कि आप आइए इसमें, तो उसमें कहीं ना कहीं थानेदार का उसमें जो है फायदा नजर आ रहा है कि उनके जीवन में जो जीवन काल में है, जो कार्यकाल में है, उनको ऐसा लगता है कि वो एक नक्सली को सरेंडर करवा कर वहां पर अपना फायदा लेना चाहते हैं। ऐसा चूंकि जिस तरह से बिरसा ने बताया कि बार बार हमें जो थाना प्रभारी के द्वारा बुलाकर इस तरह से बात बोली जाती है। भारती बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल सही बात है। एक बात बताइए, बिरसा की जो ईमानदारी है, जो सच्चाई है, वो तो दिख रही है। वो कह रहा है कि डाइन बिसाई का एक केस मेरे ऊपर लगा था, लेकिन मतलब मैं नक्सली तो नहीं हूं। कम से कम मतलब नक्सली की जो परिभाषा है वो क्या है, मतलब कुछ तो परिभाषा पुलिस ने गढ़ी होगी नक्सली की। क्या आपने मतलब वहां के बोकारो पुलिस से पूछा कि भैया आपने बिरसा को नक्सली घोषित किया है, आखिर कोई तो आधार रहा होगा जिस आधार पर आपको लगता है कि बिरसा नक्सली है? किसी कांड में उसकी हिस्सेदारी रही होगी, कोई आरोप उसके ऊपर लगे होंगे, कुछ तो लगे होंगे, या ऐसे ही आपने हवा घोषित कर दिया है कि हाँ बिरसा नक्सली है? जी बिल्कुल भारती, इस बाबत भी हमने जो सतीश चंद्र झा डीपीओ उनसे भी हमने यह बात पूछी तो उनका साफ तौर से कहना है कि नाम का कंफ्यूजन है, हम इस नाम पे कंफ्यूजन को दूर कर लेंगे। लेकिन जिस तरह से बिरसा को बोला जा रहा है कि नक्सली है, आप कभी भी नक्सली संगठन में गए हुए हैं, और बिरसा का साफ तौर से कहना है कि हम नक्सली संगठन में कभी नहीं गए हैं, हम नहीं जानते, हम पहले बाहर काम करते थे और अब गांव आकर हम ट्रैक्टर चलाकर अपना बेटा और हम अपने परिवार का रोजी रोटी चलाते हैं। और सही बात है, जिस मासूमियत से बिरसा बोल रहे हैं वैसा लग रहा है कि उन पर काफी दबाव है, क्योंकि बोलते बोलते वो रो भी पड़ा कि हमें नक्सली बोला जा रहा है और हमें 1 लाख रुपए का प्रलोभन दिया जा रहा है
साथ ही जमीन का भी और हमारे बच्चों की शिक्षा के लिए। अगर वाकई में कुछ वैसा होता तो वो गरीब व्यक्ति उस प्रलोभन में फंस जाता, लेकिन उसके जो अंदर की जो इंसानियत है, जो मजदूर है, वो बार बार यह कह रहा है कि वह नक्सली नहीं है। भारती, सही बात बिल्कुल है। सही। नक्सली की परिभाषा मुझे ये समझ में नहीं आती कि आखिर पुलिस ने नक्सली की परिभाषा तय क्या की है। मतलब ये समझने की बात है, ये समझने की बात है कि आपने पुलिस से ये सवाल है कि आपने बिरसा को जो नक्सली घोषित नहीं किया है, लेकिन आप सत्यापन कर रहे हैं, चलिए हम समझते हैं कि आप सत्यापन कर रहे हैं, लेकिन आपका कोई आधार तो रहा होगा। मतलब सिर्फ नाम, मैं कहता हूं कि अगर कोई अभिषेक जी हैं, माओवाद से उनका ताल्लुक है, तो आप अभिषेक को पकड़ के अंदर कर देंगे? आप मेरे ऊपर प्रेशर बनाने, अरे आप जांच तो करिएगा, कम से कम आपके पास कोई आधार तो रहेगा, कुछ तो बेस रहना चाहिए, कुछ तो बेस होना चाहिए ना, लेकिन कोई बेस नहीं है। सुरेंद्र, ये तो एक बिरसा है जिसने हिम्मत जुटा ली और वो बोकारो में एसपी से मिलने पहुंच चुका है। देखिए, नक्सलवाद में इस जंग में हम पुलिस के साथ हैं, लेकिन अगर इस जंग में एक भी शख्स पिसता है तो ये सवाल उठने वाली बात है। नक्सलवाद उन्मूलन के नाम पर यह तो गलत है कि आप किसी आम आदमी को पकड़ के उस पर प्रेशर बना रहे हैं कि भैया ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना हो जाएगा, ठिकाना हो जाएगा, ये फायदा मिलेगा। मैं कहता हूं कि आपने उसको जो बिरसा को सब्जबाग दिखाए हैं, कहीं खुदा न खास्ते, ईश्वर न करे, कभी ऐसा हो कि बिरसा के मन में यह बात आ जाए कि यार मतलब गजब की बात है, इतना इतना फायदा, मैं ही बन जाता हूं बिरसा, क्या दिक्कत है, अरे कुछ दिन जेल में रहूंगा, उसके बाद फिर ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, बहुत सारी बातें हैं। मतलब ये कितनी बड़ी बात है, हम और आप यहाँ बैठ करके समझ नहीं सकते हैं। सुरेंद्र, जिस तरह से बिरसा ने यह भी कहा कि पुलिस यह भी कह रही है कि हम इधर उधर से करके तुम्हें 1 से 1.5 महीने के अंदर छुड़ा भी लेंगे और तुम इसे स्वीकार कर लो कि तुम ही वह बिरसा मांझी जो नक्सली हो तुम हो। क्योंकि पुलिस, जिस तरह से बिरसा ने बताया कि पुलिस का यह कहना है कि 1 से 1.5 महीने के, मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर हम तुम्हें जेल से भी बाहर निकाल लेंगे। तो हर तरह का प्रलोभन पुलिस के द्वारा दिया जा रहा है बिरसा को कि वह नक्सली के रूप में सरेंडर कर ले और पुलिस के आगे आकर अपना आत्मसमर्पण कर दे। भारती, बिल्कुल सही बात है। चलिए, बहुत शुक्रिया सुरेंद्र इस तमाम चर्चा के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए। देखिए बिरसा, कोई हो ना हो, न्यूज़ 11 भारत आपके साथ है, क्योंकि आप झारखंड हैं, झारखंड ही आप हैं। एक बिरसा में पूरा झारखंड बसता है। तो नक्सलवाद उन्मूलन में हम पुलिस के साथ हैं। इस जंग में पुलिस जो सपोर्ट चाहती है, न्यूज़ 11 भारत उस सपोर्ट को करने के लिए तैयार है, लेकिन इस गलत चीज का तो हम विरोध करते हैं। आप कतई एक अच्छे आदमी पर, एक शख्स पर अनटिल एंड अनलेस आपकी जांच पूरी हो जाए, आप प्रेशर नहीं बना सकते हैं। तो इसका हम विरोध करते हैं। जो गलत है वो गलत है और डंके की चोट पर गलत है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।